So, Har Har Mahadev and welcome to my channel Suryavanshi Raj. My name is Abhishek Singh and जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते समय देखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, राइट। सो अब हम जो बात करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हम डिस्कस करेंगे दो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को, जिसमें एक है आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा एंड एक दूसरा प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर क्लासिक। ओके, केयर क्लासिक अभी रिसेंटली रेलीगेयर केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एज पर अगर देखा जाए तो इन्होंने ये प्रोडक्ट हेल्थ ऑप्टिमा के कंपटीशन में ही उतारा है मार्केट में बेसिकली। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर क्लासिक पॉलिसी, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से भी इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए एंड आपको इसके बारे में बताना चाहिए। बाकी अगर कुछ रहा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे भी हम ओवरऑल आपका डाउट क्लियर करेंगे, राइट। सो अब ओवरऑल हम अगर बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की और केयर क्लासिक के ओवरऑल केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर क्लासिक पॉलिसी की, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। मैं अभी नॉर्मली डिफरेंसेस की बात करूंगा कि इनमें क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, कितना है, किसका रूम का क्या लिमिट देती है कंपनी, कोविड-19 का कवरेज में क्या है, रिस्टोरेशन में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट टू पॉइंट आते हुए। तो इसको हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90%। ओके, इट्स 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम वही बात करते हैं आपके केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दैट इज 95%। ठीक है, सो नो डाउट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से काफी बेटर क्लेम सेटलमेंट भी है इसका केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। इसके अलावा दोनों ही में आपको जो रूम का एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करता हूं, मैं 5-5 लाख की पॉलिसी अभी आपसे कंपेयर कर रहा हूं। 5 लाख से कम जाना भी नहीं चाहिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। बेसिकली क्या है कि रूम पे लिमिट लग जाती है, जैसा मैंने बताया था। अगर आप 5 लाख से कम का हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का बाय करते हैं तो मैक्सिमम कंपनी में लिमिट है 3 लाख का बाय करेंगे, 4 लाख का बाय करेंगे, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन रूम, 1% ही मिलेगा आपको टोटल आपके सम इंश्योर्ड का। 5 लाख की पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको कोई लिमिट या रेस्ट्रिक्शन आपके रूम पे नहीं रहता है। तो कम से कम 5 लाख के लिए जाइए। अगर ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो आपको उसके लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं प्रीमियम। ठीक है, तो रूम पे दोनों में कोई लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट रूम आप अवेल कर सकते हैं दोनों ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोविड-19 कवरेज, दोनों ही पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करती हैं। आफ्टर 30 डेज आप कोरोना के लिए, ओमिक्रॉन के लिए अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इन सच कंडीशन, कंपनी आपको बिल्कुल वहां कवर करेगी। अगर आप नेटवर्क में जाएंगे दैट इज कैशलेस, तो आपको कैशलेस बेनिफिट भी मिल जाएगा कोविड के दौरान जब हॉस्पिटलाइज होते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू थैंक्स टू ऑल हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस कि वो पैंडेमिक भी कवर कर रही हैं, राइट। पैंडेमिक एज पर ओवरऑल देखा जाए तो ये पैंडेमिक है, कवर नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस में, बट एज पर IRDA गाइडलाइन ये सारी चीजें आई आगे, तो अब कोविड भी कंपनी कवर कर रही है। ठीक है, सो बहुत जरूरी है एटलीस्ट कोरोना के लिए या कोविड के तौर पे भी मैं बात करता हूँ, 4 से 4.5 लाख, 5 लाख तो इजिली लोगों का एक्सपेंस हो चुका है आज की डेट में, राइट। तो बहुत जरूरी है एक ओवरऑल पॉलिसी लेके रखिए। इवन कोविड भी हो जाता है या कुछ भी होता है, मैं कहता हूँ एट अ टाइम आपके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए 5 लाख, 10 लाख आपके जेब में है, राइट। आपको वहां पे अगर मैं बात करता हूँ, आपका लेट्स फॉर एग्जांपल मैं एक फैमिली का प्रीमियम डिस्कस करता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिनकी एज 29 है, उनकी वाइफ की एज है 27 एंड उनके 2 बच्चे हैं 3 साल और 5 साल के। ठीक है, उनका प्रीमियम कितना आएगा साल का? मुश्किल से बहुत ज्यादा जाएगा, 13 से 14 हजार रुपए साल का प्रीमियम जाएगा उनका। ठीक है, अब वो 5 लाख की पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 5 लाख का इनका इतना जा रहा है। अब मान लीजिए अब ये 13 से 14 हजार बचाने के चक्कर में मैं बात करता हूँ 13 से 14 हजार तो ना 1-2 दिन में हम लोग का एक्सपेंस हो जाता है अस्पताल में जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, राइट। तो ये तो पूरे साल का प्रीमियम है जो आपको देना है, राइट। तो इस चीज में सोचिए इन सब चीजों को और एक हेल्थ पॉलिसी का ओवरऑल प्लान कर लीजिए टाइम से। इसके अलावा देखिए जो हम बात कर रहे थे ओवरऑल रिस्टोरेशन एक बेनिफिट होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कंपनी ये ऑफर करती है आपको कि 5 लाख का ओवरऑल आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करेंगे एंड उस पॉलिसी में A,
बी सी डी 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। ए अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो 5 लाख अगर पूरा एक्सपेंस ए को पूरा कंपनी ने कवर कर दिया, ए को पूरा 5 लाख क्लेम दे दिया, ठीक है। अब सेम ईयर में ही बी भी हॉस्पिटलाइज हो गए, सी भी हॉस्पिटलाइज हो गए, डी भी हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इन सच कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक बेनिफिट होता है रिस्टोरेशन ऑफ कवर, जो दोनों ही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जो रिस्टोरेशन मिलता है वो केवल साल में 3 बार मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए अगर पूरा आपने कंज्यूम किया है, राइट। ये यहाँ पे इसमें रिस्टोरेशन में एक चीज और आप समझ लीजिएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है रिस्टोरेशन के बेनिफिट में। वो डिफरेंस क्या है, मैं स्टार का पहले बात करता हूँ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्टोरेशन बेनिफिट में ये है कि 5 लाख रुपए की आपने हेल्थ पॉलिसी दी, ठीक है। अब देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, ए बी सी डी। ए हॉस्पिटलाइज होते हैं एक्सीडेंटल की वजह से, ठीक है। अब ए ने 4 लाख रुपए पूरा क्लेम कर लिया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए उनकी पॉलिसी का बचा हुआ है, उसी 2022-2023 के पीरियड में उनके पास 1 लाख रुपए आप सम इंश्योर्ड का बचा हुआ है अभी भी क्लेम करने के लिए। अब वो क्या करेंगे, अब अगर सेम ईयर में कोई दूसरा पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो केवल वो 1 लाख रुपए ले सकता है, उसके ऊपर वो नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि 4 लाख कंज्यूम हो चुका है। अब 1 लाख वो जब पूरा सेकेंड क्लेम पे पूरा जब कंज्यूम हो जाएगा तब जाके वो, अगर मैं बात करता हूं, तब वो 5 लाख के लिए रिस्टोरेशन के लिए बेनिफिट वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में ले पाएंगे। पूरा 5 लाख पहले बेसिक कंज्यूम करना है, इसके बाद ही वो सेकंड रिस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का रिस्टोरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर मैं यही बात करता हूँ केयर क्लासिक में, तो 5 लाख रुपए मान लीजिए मेरा 4 लाख का क्लेम आया, 1 लाख रुपए मेरा बचा हुआ है, सेम ईयर में ही कोई दूसरा पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है जहां पे उनका एक्सपेंस आ जाता है 3 लाख रुपए का, तो पूरा 3 लाख रुपए उनका पूरा 5 लाख रुपए दोबारा रिस्टोर हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, और वो 3 लाख रुपए पूरा क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं सेकंड क्लेम के टाइम पे भी, राइट। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो बेनिफिट मिलता है रिस्टोरेशन का, अनलिमिटेड टाइम मिलता है केयर क्लासिक पॉलिसी में, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में केवल 3 टाइम्स है, वो भी पूरा 5 लाख यूटिलाइज करने के बाद ही आपको मिलेगा। इसमें क्या है, पूरा 0 हो जाना चाहिए आपका सम इंश्योर्ड, इसके बाद आपको रिस्टोरेशन मिलेगा। बट इन दिस केयर क्लासिक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख में से अगर 4 लाख एक्सपेंस हुआ है तो 1 लाख रुपए अगर बच रहा है, सेम ईयर में दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 2-3 लाख एक्सपेंस है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर क्लासिक पॉलिसी का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नो क्लेम बोनस की, सो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो हेल्थ ऑप्टिमा है, नो क्लेम बोनस के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, फॉर द फर्स्ट ईयर आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 25% का नो क्लेम बोनस देगी, ठीक है। इसके बाद आपको 10% का नो क्लेम बोनस देती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, आपको ये बेनिफिट है नो क्लेम बोनस का। तो अब जैसे मेरी 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने फर्स्ट ईयर में क्लेम नहीं किया, तो वो हो जाएगी 6,25,000 की। इसके बाद भी अगर मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं तो वो 10% से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से डिक्रीज भी करती है। अगर मान लीजिए मैंने अगर क्लेम कर लिया, ठीक है, तो वो 10% से, जिस हिसाब से मुझे नो क्लेम बोनस जिस सीक्वेंस में मिलेगा उसी सीक्वेंस में वो डिक्रीज भी करता जाएगा। पहले 25% मिला तो वो 25% डिक्रीज कर जाएगा फर्स्ट क्लेम पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ओवरऑल ये होता है। अब इसमें बात करता हूँ केयर क्लासिक के नो क्लेम बोनस में, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज है कि हर साल आपको 25% कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मैक्सिमम 150% तक का नो क्लेम बोनस दे रही है। एक और अच्छा बेनिफिट यहाँ पे 25, जैसे 5 लाख का हेल्थ प्लान लिया मैंने, वो हो गया मेरा 6,25,000 का, फिर से मैंने क्लेम नहीं किया, फिर से मेरा 25% से इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम मेरा ओवरऑल ये जो पॉलिसी का इंक्रीमेंट होगा वो टोटल 150% तक होगा अगर मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। यानी कि मेरी पॉलिसी ये जो टोटल जाएगी 12.5 लाख रुपए तक जाएगी। प्रीमियम मुझे देना होगा 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है आपके केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में। इसके अलावा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स की अगर बात करता हूं तो लगभग दोनों में ही लगभग सेम है। 16,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो अपडेटेड लिस्ट है अभी केयर हेल्थ इंश्योरेंस की, आप साइट पे, वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। 16,500 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं आपके केयर हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड अगर वही बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, अराउंड 11,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मेन ये नेटवर्क हॉस्पिटल तो आपको अपने एरिया में देखना है, आप चेक कर लें कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स कवर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें, राइट। तो पॉलिसी जब आप फाइनल कर लेते हैं तो उसमें आप डिस्कस कर लें अपने एडवाइजर से कि मेरे एरिया में जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे वो आपको बता देंगे, आपको
बहुत इजी है आज की डेट में। इफ यू आर गोइंग, अब सब गूगल पे है, जस्ट आप जाइए, टाइप कर दीजिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क हॉस्पिटल्स, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा वही अगर मैं बात करता हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे भी आप जाइए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जस्ट आपको टाइप करना है www.starhealthinsurance-network-hospital, ठीक है। इसके अलावा कोई को पेमेंट नहीं है पॉलिसी में, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इस पॉइंट का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले, को पेमेंट का। तो इसमें किसी भी तरह का कोई को पेमेंट नहीं है, 100% कैशलेस पॉलिसी है दोनों ही। केयर क्लासिक भी आपकी 100% कैशलेस है और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी भी 100% कैशलेस पॉलिसी है। अब हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले या हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, मैंने जो भी डॉक्टर से टेस्ट कराया, चेकअप करवाया ओवरऑल, इसके अलावा कंसल्टेशन किया, ठीक है, मेडिसिन जो भी लिए मैंने, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती हैं। बिफोर 2 मंथ्स तक जो भी मैंने मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले एक्सपेंस किया था, वो दोनों ही पॉलिसीज में 60 डेज आपको मिल रहा है, केयर क्लासिक में भी और स्टार में भी। अब हम बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज होने के बाद के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि मैं जब डिस्चार्ज हो जाऊंगा उसके बाद भी नो डाउट हमारे मेडिसिन चलते हैं 10-15 दिन 20 दिन, जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया रहता है कि आपका सर्जरी हुआ है, सो आपको 15 से 20 दिन ये मेडिसिन लेनी है एंड जो भी आपको टेस्ट एक बार करा लेना है या जो भी चीज़ें जो भी आप कंसल्टेशन करेंगे, तो इस चीज़ के लिए भी आपको ओवरऑल 90 डेज का बेनिफिट दोनों ही पॉलिसीज में मिल रहा है। तो इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही 60 एंड 90 का आपको बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक फैक्टर और बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, यानी कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। ये ऐसा बेनिफिट है बेसिकली। देखिए हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का मतलब ये नहीं कि सर्दी खांसी जुकाम हुआ हम घर पे ही एक दिन, या बुखार हो गया, नॉर्मल सा कोई भी कंडीशन हुआ, फ्रैक्चर हो गया, मैं घर पे लेटा हूँ इलाज करा लूंगा, वो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट उसको नहीं बोलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का मतलब ये होता है आपके जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, नियर बाई आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। पहला पॉइंट ये होता है इसमें। दूसरा पॉइंट, अगर जो भी पेशेंट है वो मूव करने की हालत में नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, तो इन सच कंडीशन आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, एक एमबीबीएस डॉक्टर से रिकमेंडेशन होना चाहिए। ये 3 पॉइंट बहुत मैटर करता है हॉस्पिटलाइजेशन एट होम वाले पॉइंट में, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल दीजिएगा आप। इसके अलावा हम एम्बुलेंस चार्जेस की बात करते हैं, तो आपको जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस में है वो आपको पर ईयर, मतलब 4 बार 5 बार भी अगर हॉस्पिटलाइज होंगे तो केवल 1000 रुपीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। एक साल में केवल एक बार मिलेगा एम्बुलेंस चार्ज 1000 रुपीज़। वही अगर हम बात करेंगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की, तो उसमें 750 रुपये मिल रहा है आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन, 750 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम अगर किसी को इलनेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता हूं और मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है, तो ये जो मेरा एग्जिस्टिंग कंडीशन है ये दोनों ही पॉलिसी में मेरा 4 साल के बाद कवर होगा। अब ये डायबिटीज़ के लिए देखिए कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, इसके लिए हमारा रेगुलर कुछ मेडिसिन टैबलेट्स चलते हैं हमारे, ठीक है, इसके लिए कोई हमारा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, राइट। तो इनसे रिलेटेड ये जो भी डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी मेरे 4 साल के बाद ही कवर होंगे, ठीक है, वो 1 महीने के बाद नहीं कवर होंगे, ठीक है। वेटिंग पीरियड में क्या था कि 1 महीने के बाद क्रिटिकल इलनेस कवर है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन अब क्या है कि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन, इस डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर आप डिक्लेयर करेंगे 4 साल का वेटिंग पीरियड कंपनी आपका लगाएगी, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इज अ डायबिटीज पेशेंट और बीपी पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट या अस्थमैटिक है क्या है, वो सब कुछ डॉक्टर रिपोर्ट में मेंशन कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं वहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान दें जब भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें तो इस सब सारी चीज़ों को मेंशन करा के लें। तो ये एग्जिस्टिंग इलनेस वाला जो वेटिंग पीरियड है 4 साल का है, तो ये कुछ पॉलिसीज में 3 साल भी होता है, कुछ में 2 साल भी होता है, तो इसको आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी इन दोनों पॉलिसीज में 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए। इसके अलावा फ्री हेल्थ चेकअप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री हेल्थ चेकअप में आपको अगर मैं बात करता हूँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आपका क्लेम फ्री ईयर होना चाहिए। जैसे अगर आपने पहले साल कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपको रिन्यूअल जब आप पॉलिसी की करा लेंगे अगले साल,
तब आपको एक फुल बॉडी रूटीन चेकअप कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड इसमें कुछ लिमिट्स है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में 1500 रुपीज़ तक का लिमिट है आपके हेल्थ चेकअप के बेनिफिट पे। अगर हम बात करते हैं 1500 रुपये से ज़्यादा आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं, जहाँ पे भी आपको कराना है, इनका टाइप होता है, आप जाके वहाँ करा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 1500 रुपीज़। केयर हेल्थ इंश्योरेंस केयर क्लासिक का ये और एक बहुत बेहतर फीचर है कि यहाँ पे आपको कोई हेल्थ चेकअप पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर मैं लिमिट नहीं, ओवरऑल मैं बात करता हूँ फैमिली मेंबर्स की, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं आपके बिलो 18 ईयर्स भी हैं, तो वे फुल बॉडी रूटीन चेकअप के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, जो भी डिजिग्नेटेड है, जो भी नेटवर्क में है आपके कंपनी के। तो ये फ्री हेल्थ चेकअप एवरी ईयर फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर्स इन द डिजिग्नेटेड नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर्स। ठीक है, तो आप ओवरऑल वहाँ पे भी फायदा केयर क्लासिक आपको काफ़ी अच्छा दे रही है। अल्टरनेट मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी इसमें मेडिसिन अगर आप लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट डॉक्टर ने किसी ने मेरे को रिकमेंड कर दिया कि आप होम्योपैथिक के लिए जाइए या फिर आयुर्वेदिक के लिए जाइए, तो इन सच कंडीशन में 50,000 रुपीज़ तक का केयर क्लासिक में बेनिफिट ले सकता हूँ। ये हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आयुष बेनिफिट जो है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, अगर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ इन सच कंडीशन, अगर मैं अंग्रेजी दवाइयों के लिए नहीं जाना चाहता तो मैं इन दवाइयों के लिए जा सकता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद भी तो मैं अगर जाता हूँ तो मेरे को 50,000 ये मेरे को रिम्बर्समेंट कराना होता है, यहाँ पे बिल मुझे देना होगा, कंपनी को शेयर करना होगा, इसके बाद कंपनी ये मेरा रिम्बर्स करती है। तो ये आपको 15,000 मिल रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ ऑप्टिमा में, एंड 50,000 आपको मिलेगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर क्लासिक पॉलिसी में। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वाइड कवरेज दोनों पॉलिसीज नहीं देती हैं, केवल पैन इंडिया आपको कवरेज प्रोवाइड मिलेगा। वर्ल्ड वाइड यानी आउटसाइड इंडिया भी है पॉलिसीज जो कवर करती है, बट इन दोनों पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा आपका अगर हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर मेनली आपको यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपए दोनों मिल रहा है। यानी ऑर्गन डोनर क्या, लेट्स फॉर एग्जांपल किसी का किडनी फेल हो गया, अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो भी ऑर्गन अपना डोनेट करेगा तो उसका भी कंपनी एक्सपेंस देती है, राइट। तो 50,000 रुपीज़ आपको दोनों ही पॉलिसीज में मिल रहा है, ठीक है। तो ये है, तो मेन जो मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो आपका डिफरेंस है रिस्टोरेशन का, रिचार्ज बेनिफिट का केयर क्लासिक में और स्टार में, आपका नो क्लेम बोनस का, एंड फ्री हेल्थ चेकअप आपको जो मिल रहा है केयर क्लासिक में, वो यहाँ पे कुछ लिमिट्स के साथ है, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी सस्ती है एज पर कंपेयर टू स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अराउंड 1,104 रुपीज़ मंथली आ रहा है केयर क्लासिक में, वहीं 1,249 रुपीज़ मंथली आ रहा है आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ ऑप्टिमा में। तो इससे अच्छा है हम केयर क्लासिक के साथ ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीमियम भी लो है एंड ओवरऑल बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके ऊपर है, अब चेक कर लीजिएगा, इट्स नॉट एनी प्रमोशनल थिंग कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्टार के साथ जाएं या केयर के साथ जाएं। वो टोटल आपका जो भी मन हो आप अपना डिस्कस कर सकते हैं, अपने एडवाइजर से ले सकते हैं, जो भी चीज़ें वो बताता है आपको। नेटवर्क हॉस्पिटल देख लीजिएगा, अगर हाँ केयर क्लासिक में नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको मिल रहे हैं तो आप केयर क्लासिक के साथ जाइए, बिकॉज बेनिफिट्स हैं, हेल्थ चेकअप आपको मिल जा रहा है, नो क्लेम बोनस अच्छा मिल रहा है, रिचार्ज बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। और हाँ अगर मैं बात करता हूँ डिजिटली, आज की डेट में केयर हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी आगे आ चुकी है। आपके पास एक एप्लीकेशन होता है, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड, एंड आप उससे अपना क्लेम स्टेटस एंड सारा कुछ वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इवन क्लेम के लिए फाइल करना है तो वहाँ से आप इंटीमेट भी कर सकते हैं कंपनी को। रिम्बर्समेंट के लिए भी आप वहाँ से, वैसे तो आपको कैशलेस कार्ड जो मिलता है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब यही डिस्कस करेंगे कि कैशलेस और रिम्बर्समेंट कैसे किया जाता है, कैशलेस बेनिफिट कैसे मिलता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, एंड रिम्बर्समेंट कैसे मिलता है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एंड अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आऊँ। हर बार मेरा यही कहना रहता है आप लोगों से, तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर मुझे आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ पाऊंगा, एंड मैं आगे बढ़ूंगा तो बिल्कुल ओवरऑल आगे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके आनी है। मैंने काफ़ी सारा ओवरऑल डिटेल प्लानिंग कर रखी है हर चीज़ों के लिए, कि लोगों को जहाँ जहाँ कई बार होता है, कितने सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता, राइट, एडवाइजर नहीं बताती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा जहां पे आपको कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में, क्लेम के टाइम पे,
पॉलिसी लेने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे जो भी मैं बता रहा हूँ, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम क्लेम में नहीं आएगी। कोई भी कंपनी नहीं चाहती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि क्लेम हम रिजेक्ट करें या हम कस्टमर को प्रॉब्लम में डालें, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो भी आप चीज़ें पॉलिसी बाय करें, सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके लें, कुछ भी छिपाएं ना। एडवाइज़र नहीं कहते हैं कितनी बार कि आप बनाएं, क्योंकि वो चाहते हैं उनका पे आउट, उनका इशुएंस हो जाता है जल्दी ना। अगर आप फिट एंड फाइन है, पॉलिसी इशू हो गई, उनका पे आउट उनके पास चला गया, राइट। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान दें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले। एंड बिल्कुल प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। मेरा ओवरऑल जो एम है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे कंप्लीट कराने में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, और आप लोगों की लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है अभी आगे। सो थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग सूर्यवंशी दास। थैंक यू सो मच।